का क्या कहना है भाई? वहां जाएगा वो तो अभी रेलवे वाले के परेशान किए हुए हैं। आप दीजिए ना, दामन दीजिएगा कि अंडमान निकोबार हमारा है। बाकी लड़का कहता है माइनस में चलना, टेम्परेचर ना है, चल। रेलवे वाला परेशान है, चंद्रमा पर निकाल के दिखाइए। सबसे पहले बिहारी होगा जो भी चोरी करेगा। अब निकाल के दिखाइए। तो हौसला बुलंद है, दशा मजबूत है, दिशा दे दो। एक बार दिशा देकर देखिए मेरे मित्र। सब्जेक्ट से प्यार करने वाला जिंदगी में बहुत आगे जाता है। मैंने कई बार कई जगह 1000 बार ये उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और आपके बीच भी बता रहा हूं कि साधारण गड़ेरिया का लड़का मेहनत की बदौलत शिवाजी बन गया, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन गए। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बन गए। पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरूभाई अंबानी बन गया। रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान पेपर बेच के एपीजे अब्दुल कलाम बन गए। साधारण से घर में जन्म लेने वाला किसान का बेटा राजेंद्र बाबू बन गए। दलित के बेटा भीमराव अम्बेडकर बन गए। चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन गए। पत्नी के गिर जाने पर मन में मेहनत की लालसा लेने वाला व्यक्ति गया का माउंटेन मैन दशरथ माझी के नाम से जाना गया। अगर हौसला बुलंद होता है तो इंसान चट्टान को भी पिघला देता है, इतनी ताकत है। बस शरीर से थकना, मन से कभी मत थकना। ये शरीर का पार्ट है, मेहनत करोगे थकान होगा, इस मन से कभी मत थकना। मन से थक जाओगे उसी दिन तुम समझना कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मन है, इसको ताजा बनाए रखो। शरीर थक गया, मालिश करा लो, अपने आप से थोड़ा सा कसरत करो। मदन मोहन मालवीय जब पहली बार हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उन्होंने जीवन में अपनी पहली पेज विद्यार्थियों के नाम संदेश लिखा। जबकि ज्ञान के वो बहुत बड़ा ज्ञाता थे, बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन आप पढ़ना कभी उनकी जीवनी। सर के पास अवेलेबल भी होगा, अगर नहीं होगा तो हम भिजवा देंगे। उन्होंने छात्रों के नाम संदेश में पहली लाइन लिखा, दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम। दूध पियो। आजकल का लड़का बेचारा कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। क्या मिलेगा ओकरा में? बर्गर नामे है। तो सर बैठे हैं ना, तो थोड़ा और उद्घाटन करते हैं आप लोगों का। पिज्जा इस सब में लगा है, लिखे है दूध पियो, कसरत करो। इतना एक्सरसाइज जरूर करिए कि आपका बाइसेप्स दिखे है कि नहीं है। आजकल चलता है एकदम, सर क्या कहें इन लोगों का। जवानी का मतलब जो जिसकी बाणी में ओज और ललाट पर तेज हो। युवा कौन? जिसकी बाणी बोलती हो। सामने जाओ जिसके एक बार दहाड़ के आओ, पागल हो जाए। आया था एक से दहाड़ के गया। ललाट में तेज हो, सूर्य की तरह पुत्र और पुत्री का चेहरा चमकना चाहिए। आपकी ललाट बोलती है कि इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो लिखते हैं दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम। जिस भगवान को मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो धरती का सबसे बड़ा भगवान माँ बाप है। उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। उसके बारे में सोचो, समझो। नहीं तुम नास्तिक हो, उनकी तस्वीर लगाओ, सुबह उठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, आपकी प्रेरणा से इस धरती पर मेरा अवतरण हुआ है, आप मेरे आदर्श हो, आप मेरे भगवान हो। आप ऐसे ही प्रेरित करते रहो। हे माँ बाप, हे पिता, हे माँ, कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। देखो उस तस्वीर से प्रेरणा मिलती है। नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कार्य करो, पूरे होंगे सब काम। एक बार हिम्मत से काम करके देखो, तुम जो सोचे हो, जैसे सोचे हो, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनती चली जाएगी। ये इतिहास किसी के पाप की विरासत नहीं है। जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। पसीना से भीगना सीखो, पानी वाला भिगोना मत सीखो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि हर एक मेहनत के बाद जब पीछे मुड़ के देखो तो सर्टिफिकेट के रूप में सफलता तुम्हारे साथ रहे। आप किसी से ये मत सोचो। दूसरा, आपका मित्र सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। इन दिनों मित्र बड़ा गर्त में गिरा रहा है। आप किसी दिन पढ़ने गए क्लास में, वहां बैठे, अगला दिन गलती से आपका क्लास छूट गया, मन में आया मेरा मित्र है, वो मित्र है नाम का, जाते हैं कॉपी मांग के लाएंगे। बड़ा जोश से गए आप, साइकिल चला के, पैदल दौड़ के, ऑटो से। अरे कल गए थे सर वाला वो इंग्लिश का कॉपी छूट गया था। बैठा, आए आओ यार बहुत दिन हुआ, बैठो।
अब देखिए मित्र है, बैठा दिया, जैसे ही उसके पास बैठिएगा और सब तैयारी चल रहा है, हाँ चल रहा है, कॉपी अभी नहीं दे रहा है, आप गए थे कॉपी लाने, अरे यार गए थे रेलवे का एग्जाम देने, इतना करोड़ वैकेंसी लड़का फॉर्म भरता है, 70,000 सीट है, इसमें होगा कि कॉपी दिया नहीं, डिप्रेशन दे दिया, लो एगो दवा खा लो, दिया बोले से कॉपी तो लिया ही लिया, रास्ते में डिप्रेशन है, बात तो सही है कह रहा था। अच्छा ये बताइए कि 10 लाख सीट निकले या 10 करोड़ सीट निकले, आपको कितना चाहिए? आप 10 करोड़ काहे देखते हैं? या तो आप सुपर बेवकूफ है या सुपरलेटिव डिग्री के भकुआ है, दोनों में से कुछ तो है। जब हमको एक ही सीट चाहिए तो हम क्यों जाने जाए दूसरे के चक्कर में? हम अपनी क्वालिटी को इतना, पूरे देश में भारत टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी की आयु कितनी है? और है किसी लवंडा में दम कि उसको हटा दे टीम से जब तक वो नहीं चाहे? बोलो क्यों? अभी सोचे हो क्यों? बढ़िया खेलते हैं सर। क्योंकि वो अपने ग्राफ को इतना उठा के रखा है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे गाइडलाइनिंग हो, या लोग बैटिंग में कह रहे थे तो लगातार मार के, कि उसके ग्राफ के नीचे सब छोटे पड़ गए। अपनी मेहनत की ऊंचाई को इतना ऊंचा बना दो कि सफलता तुम्हारे नीचे आके दब जाए, और इसी का परिणाम होता है कि विद्यार्थी सफल होता है। आप ग्राफ उठाओ ना, निचली ग्राफ से चाहते हो ऊपर खड़ा होके देखे, मेरे मित्र, कभी नहीं होता। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आए और उनके मन में ऐसा लगता है कि हमारी नौकरी नहीं हो सकती, हमारे पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये बात इसलिए हम बता रहे हैं कि हम वहां से निकल के आए हैं जिस पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि पटना में पढ़ाएं। सर है, जानते हैं, सर के पास है, सारी जानकारी है। मैंने गांधी मैदान में रातें बिताई, रोटी के लिए रोया, लेकिन हौसले से कभी नहीं टूटा। कई बार भूखे सो जाता था, फिर सोचता था आज रो रहे हैं कल रोटी देंगे, आज जो भी परेशानियां हैं कल ये परेशानी दूर होगी। और मेरा मित्र हुआ, आज हमारे चलते लगभग 15-20 परिवार जी रहा है, और हमारे चलते नहीं, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, माध्यम हमको बना के वो जिला रहे हैं। तो एक खासियत तो है हम लोगों में कि हम मेहनती है, मेहनत को सही दिशा दे देंगे तो हम नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बन सकते हैं। इतनी क्षमता है। और आज ही आज रिकॉर्डिंग कर लेना मेरी बातों को, कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, उन सब लोगों के लिए है जो गरीब परिवार से निकल के आए हैं। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है तो इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने पूरी जीवन अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, और जिसने किया इतिहास बदल दिया। मेरे मित्र, आप देखना, आपके अगल बगल आस पास रहने वाले दादाजी लोग, पिताजी लोग कहानी सुनाते थे, फलाना आदमी पैसे से बड़ा कमजोर था, मेहनत करके आज बड़ा आदमी बन गया। अगर वो मेहनत से बड़ा आदमी बन सकता है तो आप पढ़ के बड़ा पदाधिकारी नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हैं मेरे मित्र। तो शिक्षा आपकी जीवन की प्रायोरिटी है, साथ में संस्कार भी चाहिए। केवल शिक्षा से काम नहीं बनता है। आज क्या है कि विद्यार्थी तेजी से अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन कल्चर के साथ होना चाहिए। आप जब रीजनिंग पढ़ते हो, आपकी रीजनिंग जो रेलवे में भूला रही थी, तो उसमें एजम्पशन चैप्टर है। एजम्पशन ये कहता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है, कल्पना की दुनिया में जीता है। कल्पना को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है, और अगर प्रयास प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। यह एजम्पशन की परिभाषा है। अच्छे सर से पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे। रास्ते चलते अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, वो उसकी कोरी कल्पना है। लेकिन अगर संसद भवन में बैठा कोई सांसद सोचता है तो वो उसकी परिकल्पना है, क्योंकि संसद दल के नेता को चुनकर ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर आगे वो कहता है कि परिकल्पना कार्यवाही का सिग्नल होता है, और कार्यवाही जनहित में आवश्यक सकारात्मक रवैया है। फिर आती है बात पॉजिटिविटी की। ये नहीं कहता है कि कार्यवाही जनहित में आवश्यक रवैया है, रवैया के पहले लगाता है सकारात्मक रवैया, और सकारात्मक को अंडरलाइन करता है
क्योंकि निगेटिव परिकल्पना मान्य नहीं होती है। तो यही बात तो अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन के बारे में कहे, युद्ध के मैदान में बार बार कह रहा है सफल होंगे सफल होंगे। एक ही चीज सिखा रहे हैं कृष्ण, सफलता के पीछे मत भागो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सफलता छक मार के तुम्हारे पीछे पीछे चले। आपने 3 इडियट्स नहीं देखा है? खाली हीरोइन के गाना सुनते हैं आप लोग। हीरो का आपके लिए बनाया गया है कि सफलता के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि सफलता छक मार के आपके पीछे पीछे चले। मेरे मित्र, शिक्षा के साथ संस्कार की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी नेट और इंटरनेट के माध्यम से अपने जीवन को गर्त में गिरा रही है। नेट की दुनिया में अपने आप को डाइवर्सन का शिकार बना ले रही है। मेरे मित्र, मिलता क्या है? भारत का 70.3% युवा पॉर्न साइट की फिल्म देखने के कारण नपुंसकता की श्रेणी में है। यह हमारा नहीं, भारत सरकार का डाटा जारी किया हुआ है। 70.3% युवा, जिस शरीर बल वीर्य के दम पर युवाओं का ललाट चमकता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, गेनिंग कैपेसिटी बढ़ता है, रिकॉलिंग पावर मजबूत होता है, बाणी में वो जो ललाट पर तेज आता है उसको गंदे नाले में बहा रहा है। और वो शर्म भी नहीं आ रही है कि हम अपने चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मित्र, तुम्हारे जीवन की वो इतनी ताकतवर शक्ति है जो शरीर में पकने के बाद मस्तिष्क में जब स्टोर होता है तो आपके मस्तिष्क को इनलाइटेड करता है। जो चीज आप 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा में गेन करते हो, उस चीज को 4 घंटा में गेन करवा रहा है। मेरे मित्र, कहीं संस्कार लड़खड़ा गया और मेहनत हम बहुत करते रहे तो ये भी समझना होगा कि मेहनत रिक्शा चालक भी करता है, लेकिन उसको सफलता उतनी नहीं मिल पाती है जितना एक कंपनी का सीईओ करता है। उसके करोड़ों के पैकेज होते हैं। और यह भी समझना होगा कि पॉजिटिविटी के साथ मेहनत संस्कारवान युवा अगर करता है तो एक साथ एक कंपनी में 2 लोग ज्वाइन करते हैं। एक की सैलरी 40,000 से शुरू होती है, दूसरा भी 40,000 से शुरू होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि एक 2.5 लाख से अधिक चला गया और दूसरा 60,000 तक ही है। आपके क्लास में बैठने वाले बहुत सारे विद्यार्थी पदाधिकारी बनकर चले जाते हैं और आपके जीवन में असफलता रहती है। सोचना होगा कि आखिर मेरे जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को निकालना होगा। और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। एक पुराने फिल्म का गाना सब लोग आज जाके भर लीजिएगा अपने मोबाइल में। मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप रूम में क्या करते हो, चौकी पर कैसे हो, रोड पर कैसे हो, क्या गार्जियन सीसीटीवी कैमरा लगाया है, ये आपका मन जानता है। और जो निगेटिव चीजें हैं उसको आप निकाल दो, क्योंकि बड़ी मेहनत से गार्जियन आपको पैसा देता है। मेरे मित्र पटना में पास होकर 2008 में एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको काफी इंस्पायर करेगा। वो पास आउट होने के बाद एक लड़का आता है करियर की तैयारी करने। साधारण से किसान, गरीब का नहीं, दरिद्र का बेटा, जिसको खाने का ठिकाना नहीं था। पिता की आयु 55 साल 50 साल थी। ये कहते कि पापा IITN बनकर आऊंगा, IIT पास आउट होके आऊंगा। 2001 में वो लाता है 88% नंबर। बिहार बोर्ड का मैट्रिक टॉपर आता है। संजोग बस जान पहचान का लड़का लाता है, अपने ही जान पहचान का आता है। पटना में बड़े बड़े स्टार टीचरों के है एडमिशन लेता है और क्लास में टॉप करता है। लगातार 7 एग्जाम टॉपर। हर टीचर देखते हैं कि अगला टॉपर मेरा यही है, अगला टॉपर मेरा यही है। हर लड़के सोचते हैं कि इस बार IIT का टॉपर यही बनेगा। मेरे मित्र, जैसे ही सफलता जिंदगी में आगे बढ़ती है, समाज की नजर लग जाती है। समाज वाले आपके पीछे 2 दोस्त बनेंगे, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। मेरे मित्र, दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन अगर दोस्ती में समझ नहीं आई तो यही दोस्त गर्त में गिरा देता है। उस लड़के के भी कुछ दोस्त बने और दोस्त बनने के कारण अब पढ़ाई पर कम और पार्क में जाना, लड़कियों से बात करना, लड़कियों के पीछे घूमना, समय व्यतीत करना, ऐसे लगाता गया। 8वां एग्जाम आते आते सेकंड टॉपर बन गया। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। आप सब लोग अपना अपना ग्राफ चेक करिएगा। हम आईना दिखा रहे हैं, बस चेहरा देखते जाइएगा। मेरे मित्र, असफल हुआ, सर समझाते हैं, बाबू तुम इतने अच्छे थे, क्यों ऐसा कर रहे हो? सर से तो जब झूठी बोलना है तो सर तबीयत खराब था। कॉमन लॉजिक, हर युवा यही करता है, सर तबीयत खराब थी हमारी।
बोले अरे तुम इतने होनहार हो, ऐसे मत करो सर, अगले बार से ठीक कर लेंगे। अगला बार ठीक कौन करे? आउट ऑफ 5 चला गया रैंक। फिर सर समझाते हैं, फिर रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद वाले में आउट ऑफ 10 चला गया। एक बार अगर गलती से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पीछे का कंपटीटर इतना तेजी से कंपटीशन दे रहा है कि आपको लात मार के पीछे गिरा देगा, चाहे कोई फील्ड रहे। आप देखो, क्रिकेट की दुनिया हो, बैडमिंटन की दुनिया हो, राजनीतिक दुनिया हो, किसी पदाधिकारी के अपने फील्ड की दुनिया हो, शिक्षकों की दुनिया हो, व्यवसाय की दुनिया हो, थोड़ी सी कमजोर पड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तो बाबा रामदेव ने लात से दबा के अपनी कंपनी को उछाल दिया। आप देखो ना, दुनिया की निगाहें उठाकर देखो, थोड़े से कमजोर आपके पिताजी पड़े, आपके चाचा जी अपनी ग्राफ को ऊपर उठा लिए। परिवार से देखो, मेरे मित्र, लड़का जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो छुट्टी का इंतजार करता है, छुट्टी लेता है। 19 मार्च को होली है, 2 मार्च को घर चला गया। पिताजी पूछते हैं बाबू आ गया? चिल्ला के कहता है आए नहीं तो क्या करे, छुट्टी हो गया था। जिस माँ बाप ने इतना प्यार दिया उससे क्या जुबान लड़ाना उचित है? जिस माँ बाप ने इतना स्नेह से प्यार पाला उससे क्या 2 शब्द हम प्यार से बात नहीं कर सकते हैं? मेरे मित्र, आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंसी क्वालिटी, लेकिन इमोशनल क्वालिटी कहाँ चली गई है? उसको भी तो थोड़ा जगा लो। आईक्यू के साथ ईक्यू मिला लोगे तो बड़ा मजा आता है, दोनों का तालमेल बिठा लो तो अच्छा। पिताजी हाथ गोबर फेंकते रहते हैं, आंगन में जाके अपनी पत्नी उर्फ बच्चे की माँ से कहते हैं अजी सुनती हो बाबू आ गया। माँ झाड़ू पटक के बच्चे को सीने से लगा के कहती है मेरा लाल बड़े दुबले हो गए हो, फोन काहे नहीं कर दिया? आ रहे थे। बच्चा चिल्ला के कहता है मुझे भूख लगी है, कुछ बना के रखी हो कि नहीं? माँ कहती है बाबू सूचना कहाँ दिए थे, दिए होते तो अच्छा कुछ बना के रखते। चिल्ला के कहता है तेरे दरवाजे से कोई आएगा तो भूखे लौट के चला जाएगा, एक आध आदमी का तुम एक्स्ट्रा खाना नहीं बना सकती हो? माँ कहती है हाँ बेटा तुम समझदार हो गए हो, पटना में जो पढ़ते हो। तेरी माँ तो पटना पढ़ी नहीं, लेकिन एक बात बता मेरे बेटे, 6 महीना 7 महीना 8 महीना हो गया पटना गए हुए, कभी एक बार भी पूछा माँ कितनी रातें भूखे सो गई तू तो जानता था कि तेरे पिताजी गरीब नहीं दरिद्र हैं। चलो वो नहीं पूछा, आप कभी पूछते हो माँ कितनी रातें भूखे सो गई? आप में से कोई पूछता है? फिर ये रीजनिंग लेके क्या करोगे, ये मैथ लेके क्या करोगे? जब इंसान के अंदर से इंसानियत ही समाप्त हो जाएगी तो ये पदाधिकारी बन के तो माँ बाप को पेरेंट्स हाउस में पहुंचा देगा, ये अच्छा पदाधिकारी बन के तो माँ को धक्का मार के घर से बाहर कर देगा। कोई पूछते हो अरे पढ़ाई अच्छी बनानी है तो ईक्यू को जरूरत, ईक्यू की भी जरूरत है। जब फोन लगा के पूछोगे माँ खाना खा ली, जब तक मेरा भगवान नहीं खाएगा ये भक्त कैसे खाएगा? और माँ कहेगी हाँ बेटा मैं खा लिया हूं, तू भी खा ले। आपको लगेगा कि आज भोजन नहीं प्रसाद मिला है मुझे, आज रोटी में, आज थाली में रोटी और दाल नहीं, ये अमृत मिला है, काश ये आपकी जिंदगी में आ जाए। माँ कहती है बेटा तूने कभी एक बार भी पूछा? बेटा कहता है छोड़ो ना, तुम भूखे थोड़े रहती होगी, भूखे रहती तो जिंदा रहती क्या? बहाना मत बनाओ मेरे मित्र, ऐसा औलाद मत बनो जो कोमल जैसे माँ की ममता को भी तार तार कर दे। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुमको जिगर का टुकड़ा हो, दिल से पाली हूं, खाना बनाती हो तो इंतजार करो। बेटा बैग रख के चला जाता है दोस्तों के बीच में, गांव में घूम के दोस्तों के बीच में न जाने क्या क्या करता है। क्या आप जाते हो तो क्या करते होगे? दोस्त आपका तो कोई संविधान का रचयिता है नहीं जो उससे पूछोगे कि कौन सा एक तुम लिखे थे और कब लिखे थे और काहे लिखे थे, तो क्या करोगे? न वो आपका स्कॉलर है जो जिंदगी की समस्या। तो हम बताते हैं आप क्या करते हो, मोबाइल का जितना कचरा है अपना दोस्त के दिखाते हो। इसके अलावा आपके पास है क्या जो उसको दिखाओगे? वो भी वही करता है, रात के 9 बजे आता है, माँ कहती है कहाँ रह गए, चिल्ला के कहता है कहो तो चूड़िया पहन के हाथ में घर में बैठ जाओ। जब लाडला बिगड़ता है तो सबसे पहले माँ को सूचना होती है। माँ कहती है बेटा चूड़िया औरतों का श्रृंगार है, तू तो अब ना मर्द रहा ना औरत रहा, तू क्या चूड़िया पहनेगा, चल खा ले। अब समझ गई तेरी पढ़ाई कहाँ जा रहा है। खिलाती है, आप पति के पास जाती है उर्फ बच्चे के पिता के पास, पूछते हैं बाबू कहाँ है? थक गया है, सोने चला गया है, छोड़ दीजिए कल बात कर लेगा। एक तरफ डांटती भी है, दूसरे तरफ पिता को बुरा न लग जाए तो बचाती भी है।
कई दिन समय व्यतीत होता है, बेटा न माँ के पास बैठ के कभी ये पूछ पाता है, माँ मैं घर से बाहर आता हूँ तो तुम्हें क्या क्या परेशानियां हैं। न कभी पिता के पास बैठ के कह पाता है, पापा आप चिंता न करें, मैं मन लगा के पढ़ रहा हूँ, सफलता जल्दी हासिल करूंगा। ये वही बेटा और बेटी कर सकता है या कर सकती है जो रियल में मेहनत करता हो। जो दिखावा करता है उसके अंदर इतनी कलेजा नहीं कि बाप के पास बैठ के अपने दिल का दर्द और भाव शेयर कर ले। समय बीतता है, होली समाप्त होता है, एक दिन भी बैठ के अपनी पढ़ाई की चर्चा नहीं करता है। अचानक कहता है मुझे पटना जाना है, पैसा दीजिए। पापा कहते हैं अनाज बेचे हैं बेटा, कल नहीं परसों चला जाना। चिल्लाता है IIT नहीं बनूंगा तो घर से निकालिएगा, बोलिएगा, डांटिएगा, मारिएगा, और आज पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको चाहिए। कहते हैं हल्ला मत करो, तुम्हारी माँ से कह के हम पैसे का इंतजाम कर देते हैं। एक बेबस बाप अपनी पत्नी के सामने जाके आग्रह करता है कि बाबू का दिल टूट जाएगा, आप चले जाइए, 4000 रुपया पड़ोसन से मांग के लाइए। शक्ति स्वरूपा देवी जैसी, गंगा जैसी वो पवित्र नारी माँ की ममता का आंचल लिए हुए भिखारन बन जाती है। आप देखना कभी अपनी आंखों से ये कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। हाथ पसार के भीख मांगती है, 4000 रुपया दे दीजिए, मेरा बाबू को फी देना है, पैसा देना है। यार इस दर्द को समझो, ये दर्द तुम्हें हैवान से इंसान बना देगा। अभी अंदर से विचलित हो, तुमको सही राह दिखाएगा। जाती है मेरे मित्र, दुख में कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं देता है, भगाया जाता है दरवाजे से। जाइए जाइए, पिछले बार 150 रुपया दी, लौटाई नहीं, 4000 मांगने आई है। दूसरे दरवाजे पर जाती है, तीसरे दरवाजे पर जाती है, भगा दिया जाता है। चौथे दरवाजे पर यह करके दिया जाता है कि एक महीना के, एक सप्ताह के अंदर नहीं लौटाई तो अगले बार से मेरे दरवाजे पर मत आइएगा। आंचल में लिए हुए पैसा, आंखों में आंसू लेके भगवान से एक प्रश्न पूछती है बेबस नारी, हे भगवान, मैंने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? हम लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। भगवान मेरे बेटे को सफल बना देना। वाह, हर समय हर क्षण अगर दुआ करती है तो आपके लिए, कभी अपने लिए नहीं। आके आंगन में पैसा देती है पति के हाथ में, पूछते हैं बड़ा देर हो गया, काहे कहां रह गई थी? माँ कहती है पड़ोसन अच्छी थी, चाय पिला रही थी, जबकि किसी ने चाय नहीं पिलाया, सबने माँ को डांट पिलाया था। ये जो माँ की जिंदगी होती है ना, ये ऐसी दो धारी तलवार के बीच में गुजारती है, एक तरफ पति को खुश करने में और दूसरे तरफ बच्चों को, कि वो अपनी जिंदगी को फुटबॉल बना देती है। कभी पड़ोसन के हाथ से पैर से मारी जाती है, कभी पति और कभी बच्चों को, लेकिन फिर भी उससे मशक्कत करते हुए, लड़ते हुए अपने लाडले और लाडलियों को खूबसूरत बनाना चाहती है। भाग के जाती है, बेटा आता है, पूछती है क्या चाहिए तुम्हें, एक एक सामान पैक करने लगती है। बेटा चिल्ला के कहता है कल नहीं परसों जाएंगे। पिताजी कहते हैं एक दिन और तेरे हाथ का खाने का मन होगा, इसलिए कह रहा है। क्या भाव माँ बाप का है, क्या हम लोग बना लिए हैं। माँ कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास 150 रुपया है, जाइए सत्तू नमकीन कुछ खरीद के लाइए। बाबू शाम में आता था तो नाश्ता कराते थे, वहां पर कुछ ना कुछ शाम में खाना खाएगा। एक एक सामान बना के पैक करके बैग में रखती है और पागल की तरह तड़पती है। बेटा को जैसे ही हाथ में पैसा देते हैं, पिताजी चिल्ला के कहता है सुबह मांगे तो नहीं था और शाम में हो गया, झूठ बोलते हैं आप हमसे। इतनी बेटा के अंदर ताकत कहां से आ जाती है जो बाप को झूठा साबित कर दे, जो धरती के भगवान को झूठा। बाप हाथ पकड़ के कहता है हाँ मैं झूठा हूं क्योंकि मैं लाचार हूं बेटा। समय पर लोगों का कर्ज नहीं लौटा पा रहा था तो लोग मुझे झूठे कहते थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं मानता था कि मैं कर्ज लिया हूं लेकिन अभाव बस नहीं लौटा पा रहा था। आज जब बेटा कह दिया तो मैं झूठा हूं, लेकिन मेरे अंदर किडनी है, मेरा किडनी निकाल के बेच दे और तू IITN बन के अपनी माँ की जिंदगी में खुशहाली दे देना। देख अभी होली में तेरे लिए जींस खरीदवाई हम पर दबाव बना के, अभी वो चिल्ला के मेरा गंजी लुंगी खरीदवाई की होली में लोग आएंगे दरवाजे पर पुराने वस्त्र पहन के, तुम आप कैसे रहिएगा। और अगर ध्यान से तू देखा होता तो तेरी माँ वही पुरानी साड़ी पहनी थी जो 4 साल पहले मामा की शादी में खरीदाया था। क्या उसे शौक नहीं था कि इस घर में एक अपने आंगन में फूल की तरह खिली हुई थी, उस आंगन से निकल के आके मेरे आंगन में खुशहाली लाए। लेकिन ये अभागा पति है जो तेरी माँ को कभी जिंदगी में खुश नहीं दिया। मैं मर के चला जाऊंगा, अपनी माँ की जिंदगी को खुशहाल बना देना बेटा। एक बाप तेरे सामने आग्रह कर रहा है। मेरे मित्र
उस माँ के बारे में किसी ने लिखा है, तेरे दामन में लाखों सितारे होंगे तो होंगे है फलक, मुझे मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगती है। तू कहता है मेरे घर में सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, सब तेरा है। मेरी माँ एक बार आशीर्वाद अगर दे देती है, बेटा विजयी भव, तो धरती और आसमान को लड़ा दूंगा, इतनी ताकत उस माँ के आंचल में है। मेरे मित्र, जाके उन बच्चों से पूछो जिसकी माँ नहीं है, माँ का दर्द क्या होता है। माफ करना, मुझे नहीं पता इसमें किनके साथ क्या है, लेकिन उस बच्चे से पूछ, जब सफलता की सीढ़ी पर तेजी से भागता हुआ अपनी जिंदगी में कुछ नया काम करता है और उसकी आंखें तलाशती है, काश मेरी माँ होती जो मुझे आशीर्वाद देके कहती मेरा बेटा बेहतर तू किया। जा उन बच्चों से पूछ जिसके पिताजी नहीं है। जब उसका रिजल्ट आया, उसका दिल तड़प के रह गया, काश मेरा बाप जिंदा होता और एक बार गर्व से कहता, जियो मेरे लाल, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे मित्र, तेरे पास धन होगा, दौलत होगी, रुपया होगा, पैसा होगा, नाम होगी, इज्जत होगा, शोहरत होगा, लेकिन माँ बाप में से कोई एक अगर छोड़ के चला गया तो तू अनाथ होगा, क्योंकि तेरा नाथ जिंदा नहीं होगा। कम से कम उसके लिए तो जी लो, और जो उसके लिए जीता है भगवान उसको सब कुछ देता है। वो कभी खाली हाथ नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। मेरे मित्र, जिस रघुकुल में दिलीप जैसे लोग हुए, राजा दशरथ हुए, राम भगवान हुए, और माँ बाप का ही प्यार था कि श्रवण के पिता का श्राप राजा दशरथ को झेलना पड़ा, जबकि उनके बेटे भगवान थे। भगवान भी नहीं रोक पाते हैं। अच्छे माँ बाप का दिया हुआ अगर आशीर्वाद आपकी जीवन में आ गया तो मेरे मित्र, वो कर्ण के कवच कुंडल जैसा है, दुनिया में उसको कोई नहीं डिगा सकता है। मेरे मित्र, उस देवी, उस देवता, उस भगवान के लिए जीना सीख लो। हर दिन सुबह एक कॉल उठाओ और प्यार से बात करके उसके प्रार्थना करो कि माँ बस तू आशीर्वाद दे, तेरा बेटा जीवन में सफल बनता चला जाएगा। मेरे मित्र, ये जिंदगी के वसूलों के साथ जुड़ने वाले रिश्ते अगर इमोशनल बन जाए तो हर एक बेटा औलाद से फौलाद बन जाता है। हर एक बेटे की जिंदगी में खूबसूरती आ जाती है। मेरे मित्र, अगर मित्र ही बनाना है तो अपने उस पेरेंट्स को बनाओ जिसने 9 महीना दर्द से पाल के तुम्हें कंधों पर बैठाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और गिरे हुए लड़खड़ाते हुए पांव को मजबूत बनाया, 2 वक्त की रोटी खिलाने से लेके अच्छे वस्त्र पहनाए, और जब तुम मुस्कुराते हो उसकी दुनिया खुश हो जाती है, और जब तुम रोते हो सीने से लगा के वो 1000 बार प्रश्न पूछता है, मेरे लाल तुम्हें क्या चाहिए, बोलना, तेरा बाप जिंदा है, तू क्यों रोता है। इतनी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं देता है। हर दिन वो गुनगुनाता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हर दिन वो आपसे प्रार्थना करता है, मेरे मित्र आप बहुत अच्छे हो, बस अपनी बुराइयों को त्याग दो तो और अच्छा बन जाओगे। कई बार अंगीठी के ऊपर राख चढ़ जाता है तो उस अंगीठी की चमक कमजोर हो जाती है, और जैसे ही पंखे की हवा लगती है वो दमकती हुई चिंगारी फिर से दमानल बन जाता है। मेरे मित्र, अपनी जिंदगी की बुराइयों को अगर त्याग देते हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छे रास्ते पर चलती चली जाएगी। वो माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा सफल बन के आए, मैं सीने से लगा के कहूं, बेटा तू मेरी दूध का लाज बचा लिया। ये सब बेटे और बेटियों के लिए है। आप हतोत्साहित मत हुआ करो, टूटो मत, मजबूत बनने का प्रयास करो। मुश्किल जीवन में आता है, समय की मांग है, लेकिन मुश्किल से हौसले वाले लड़ते हैं, मुश्किल से बुलंद इरादे वाले रहते हैं। टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। आप देश का इतिहास उठा के पढ़ना, कोई एक भी ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जो इस देश का इतिहास बदला हो, कोई नहीं है। आप पढ़ लेना पूरी इतिहास को, इतिहास हम जैसे परिवार के लोग ही बदलते हैं। जिसका पेट भरता है वो रोटी के लिए दौड़ता कहाँ है, दौड़ता तो वो है जो भूखे सोता है। और हम लोग जैसे लोग ही इतिहास बदलते हैं। न रोटी के लिए रोए होते, न रीजनिंग की दुनिया में हम आए होते। हम भी अगर चैन से रोटी मिल गई होती तो कहीं ना कहीं एक जगह सिमट जाते। मेरे मित्र, IQ आपका शानदार है, आज IQ के बारे में जो बताए हैं वो जरूर हासिल कीजिए, क्योंकि यही IQ आपको एक इंसान बनाता है। और मेरे मित्र,
डॉक्टर बनना, लेकिन आदर्श डॉक्टर बनना, किडनी निकालने वाला नहीं। इंजीनियर बनना, मकान धंसाने वाला नहीं, मकान बनाने वाला बनना। और रोड का, मकान का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर ईमानदार हो तो ईमानदारी का बनाया हुआ मकान आपकी नामों से गूंजता है। अगर आईएएस ऑफिसर बनना तो उस रोते हुए लोगों का आंसू पोंछना जो आपके पास एक उम्मीद से जाएंगे, क्योंकि क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। अगर आपने किसी रोते हुए का आंसू पोंछा, परमात्मा आपके जीवन में जब कभी गलती से आंसू आएगा, हाथ बढ़ा के पोंछने का काम करेगा। ये बो और काटो का सिद्धांत है, जो जिस भाव से बोता है उसी भाव से काटता है। मक्का का एक बीज मिट्टी में जाता है तो 100 दाना लेकर आता है, वैसे ही हर एक अच्छाई की बीज आपकी जिंदगी में जाती है, 1000 गुना अच्छे लोगों से मिलाती चली जाती है। कभी मन न लगे, डायरेक्ट फोन लगा के माँ से बात करना। ये प्यार वार की दुनिया में मेरे मित्र हम विश्वास नहीं करते, और आपको भी करबद्ध प्रार्थना है उस माँ की ममता और पिता के पुरुषार्थ के तरफ से कि आप भी विश्वास मत करो। ये फेंकी हुई रोटी यार कौन खाता है? आप सब जानते हो कौन खाता है? हम नहीं जानते थे, आप ही लोग बताएं। ये घर में प्यार की कमी है जो बाहर आप प्यार ढूंढते हो। किस चीज की कमी है यार? आज बड़े होने के बाद आप कई सारे लड़के कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं। आजकल यंग जनरेशन, नया जनरेशन स्टेटस में डालता है फेसबुक के, वाइफ इज माय लाइफ, ऊपर स्टेटस बनाता है। अरे बेटा, पूरी जिंदगी जिसने लड़ लड़ के और मर मर के तुम्हें इतना बड़ा बना दिया, वो तेरा लाइफ नहीं था। जो 4 दिन से आके हाथ थामी, वो भी अगर गलती से कुछ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न करो तो इतना नखरा दिखा देगी कि पूरा तुम्हारा लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। जो वाइफ इज लाइफ लिखे हो वो वाईफाई से जुड़ जाएगा, अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन कई बार भूखे सोने वाली कभी तुम्हारी लाइफ नहीं बनी। कई सारे लड़के कहते हैं सर हम बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास भी आते हैं। हम बोले प्यार की परिभाषा तुम्हें मालूम है? तो हाँ सर, लोग कहता है प्यार अंधा है। हम कहे हाँ बेटा, तू बाहर वाला किताब के 4 लाइन पढ़ लिए। ये प्यार अंधा किसके लिए कहा गया है आपको पता है? ये प्यार अंधा इसलिए कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे जब पलते हैं तो माँ को नहीं पता है कि बेटा है कि बेटी है। माँ को नहीं पता है कि लंगड़ा है, लूला है, काना है, पोतड़ा है, पगला है, बहरा है, सुना है। माँ को नहीं पता है कि गोरा है, चिट्टा है, क्या है। माँ को यह भी नहीं पता है कि बड़ा होगा तो मुझे प्यार देगा नहीं देगा, लेकिन 9 महीना जिस भाव से पाल देती है बिना देखे, उसके लिए कहा गया है प्यार अंधा है। भगवान का किया हुआ धुआं का ऊपर से जो हम लगाए हैं, इंसान का 2 4 गो से देख के कहता है प्यार अंधा है। अगला कहीं का प्यार अंधा है। ये रूप के आकर्षण पर बिकने वाला बिकाऊ है, ये टिकाऊ।